सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। पढ़ना स्टार्ट करें। आज तो तुम्हारी कंप्यूटर की क्लास लगी थी, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब पेपर भी पता चल गया, सबको आ जाएगा जून में, तो अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखना जो कोई बहाना ना मारना पड़े सीईटी के लिए, किसी को भी इतनी बेहतर तैयारी रखना। कल हमने एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, हरियाणा में प्रशासन। परसों इनफैक्ट स्टार्ट किया था। आधा टॉपिक कल कर लिया था कंप्लीट, जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की थी, हरियाणा के सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष। हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाला सीएम कौन रहा है, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया कि आपके हरियाणा की ये स्थिति है कि एचएसएससी ने कई बार बंसीलाल को मान लिया और कई बार भजन लाल को। अगर वैसे आप आंकड़ों के पीछे चलोगे तो नंबर 1 होना चाहिए बंसीलाल, और अगर मैं पेपर देती तो मैं बंसीलाल को ही टिक कर दी, क्योंकि इसके दिन भी फालतू निकलते हैं, साल भी और दिन भी। दूसरा बड़ा आदमी कौन था? भजन लाल। और तीसरा सबसे लंबे कार्यकाल वाला लगातार में जो सीएम था, जिनका नाम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये लगातार क्या लंबा कार्यकाल काटने वाला पहला। अब ये जो खट्टर है ना, ये अपने दूसरे इनकी बराबरी पे आ जाएंगे, क्योंकि ये लगातार 2014 तक रहे थे, और फिर 14 से 24 आ जाएगा इस सरकार को। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बराबरी पर आ जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। फिर हम पढ़ा करेंगे कि 2 लगातार में कार्यकाल पूरे करने वाले 2 सीएम, किश्तों में काम करने वाले बंसीलाल जी, क्योंकि कभी आए फिर हटे, फिर कोई आया फिर ये आए, फिर हटे फिर कभी आए। और दूसरे नंबर पर भजन लाल और बंसीलाल, और एक और लाल थे ना, क्या नाम था उनका? देवीलाल हरियाणा के वो आदमी हैं जो दिल्ली में जाके और नई दिल्ली में उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जो पोस्ट ही नहीं है। 1989 से 90 में और 90 से 91 में, और यही वो दौर था जब वो एक किंग मेकर के रोल में थे और उन्होंने 2 पीएम हटवा दिए थे, एक वीपी सिंह और एक चंद्रशेखर। और तुम्हें याद होगा 91 में ही हरियाणा में आपातकाल भी लगा था। उस टाइम तुम्हारा राष्ट्रपति कौन था? आर वेंकट रमन। आज तक 3 बार तुमने आपातकाल देखा। पहला 67 से 1968, 77, 91। कल मैंने ट्रिक बताया था इसको याद करने का। ये 2, 11, ये 5, 6, 6, यहाँ 4, 6, 4, 6। डेट का तरीका बताया था 20, 21, 22। और इस तरफ थी 2 तो थी ही, 30 और 6। ये हमने देखा था, सन इसलिए बदल गया क्योंकि 11वें महीने में था। सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखें राष्ट्रपति शासन का तो ये वाला है, क्योंकि बाकी तो 4-6 में मतलब 1.5 महीने में निपट गए। ये देखें तो हमें दिख रहा है कि हाँ, ये थोड़ा लंबा टिका, 6 महीने तक चलता है ना अगर जरूरत पड़े, तो ये इकलौता था। इस टाइम जिस राष्ट्रपति ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ थे BD जत्ती, क्योंकि फखरुद्दीन की डेथ हो गई थी फरवरी में, और मार्च से और जुलाई में आ गए थे नीलम। तो नीलम और फखरुद्दीन के बीच में BD जत्ती थे, जिन्होंने ये हरियाणा संभाला। और यहाँ थे आपके आर वेंकट रमन। हम सब जानते हैं वेंकट रमन ने कितने पीएम्स के साथ काम किया? राजीव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव। इन 4 पीएम के टाइम में ही तुम्हारे हरियाणा से एक आदमी वहां बैठा किंग मेकर के रोल में, जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। एक आदमी तुम्हारे हरियाणा में ऐसा है जिसको 3 बड़ी पोस्ट मिली, विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और सीएम। कौन था? बनारसी दास गुप्ता। एक आदमी ऐसा है जो स्पीकर बना और सीएम बना, राव वीरेंद्र सिंह। लोकल पार्टी से बनने वाले पहले सीएम थे।
पहले मेल स्पीकर थे, इनसे पहले शन्नो देवी थी। लेकिन वो साल कुछ ऐसा था कि एक साल में 3 तो आ गए तुम्हारे विधानसभा के अध्यक्ष, जिनमें पहला नाम इनका, फिर श्रीचंद, फिर मनपूल सिंह। रण सिंह का नाम याद है तुम्हें? रण सिंह 2 बार क्या बने थे? विधानसभा के अध्यक्ष। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 3 बार बनने वाले। चलो आज जो हम पढ़ेंगे, एक बार मुझे बताओ जरा कितना पढ़ लिया, ताकि उससे आगे की चीजें पहले समझा दूं। 199 पेज पर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ये पूरा हो गया था। ठीक है। 200 पेज पर राज्यपाल का टॉपिक मैंने छुड़वाया था, आज पढ़ेंगे। पेज 200 पर आ जाओ, सबसे ऊपर है राज्यपाल का टॉपिक। मुझे बताओ राज्यपाल क्या राज्य का आदमी बनेगा? रिपोर्ट किसको देगा? कितने दिन के अंदर? इसको राज्य से क्यों नहीं बनाते? इसके ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए। दबाव कब आता है? जब आपके जानकार हों। भाई आपके कोई जानकार हैं, वो आपको प्रेशराइज करें, भाई देख समाज में रहना है, तुझे भी यहीं रहना, हमें भी। अब बंडारू दत्तात्रेय जी को यहाँ नहीं रहना, वो आज से 10 दिन बाद कहाँ होंगे किसी को नहीं पता, वापस हैदराबाद चले जाएं, कहीं और के राज्यपाल बन जाएं। उनके ऊपर आपके हरियाणा का कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई सीएम दबाव बना ही नहीं सकता। लेकिन अगर हरियाणा से किसी को बना दिया तो चाचा, माँ, बुआ की रिश्तेदारी निकाल के भाई दबाव बना के काम करवा सकते हैं। हो सकता है इस दबाव में रिपोर्ट झूठी बना दी जाए, और इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही तो देश बैठ के देख रहा है कि कौन सा राज्य क्या कर रहा है। इसलिए रिपोर्ट ऑथेंटिक होनी ज़रूरी है, और ये तभी हो सकती है जब राज्यपाल राज्य का हो या बाहरी आदमी हो। इसलिए जितने आदमी बने हैं वो सब बाहरी बने हैं, आपके हरियाणा से कोई नहीं बना। चलो पढ़ के देखते हैं, पहला आदमी कौन था। पेज 200 पर आ जाओ। राज्यपाल, पहला आदमी हम जानते हैं कौन था, ये धर्मवीर। ये यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के। 1/11/66 से 14/9/67 तक रहे, साल भी नहीं पकड़ा, फिर वापस बदल दिया नेक्स्ट को। अगला जो आया ये बहुत लंबा बैठा, 9 साल, और ऑफिस में ही मर गए। अदरवाइज हो सकता है ये 10 साल, 12 साल, 15 साल। इनका काम बेहतर था, इसलिए एक नहर भी आपके यहाँ इन्हीं के नहर नाम पर है, भिवानी नहर इन्हीं के नाम पर है, वीएन चक्रवर्ती। ये टिक कर लो, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक रहे। ये जो थे ना बहुत पुराने टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में ये सिविल सर्वेंट थे, तो कितने इंटेलिजेंट, कितने पढ़े लिखे रहे होंगे। और इनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, लिख लो यहाँ, कार्यकाल में मृत्यु। तभी 9 साल है, वरना 10 साल होते, 15 साल होते। कार्यकाल में मृत्यु। नहर कहाँ वाली है इनके नाम पर? भिवानी, ब्रैकेट में लिख लेना, भिवानी नहर इनके नाम पर है। वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। किसके प्रसाद पर्यंत आपका राज्यपाल बैठता है? राष्ट्रपति। वैसे कार्यकाल कितने का है? 5 साल। लेकिन अगर राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति सच में चाहता है या पीएम चाहता है? पीएम की मर्जी है। नेक्स्ट देखना, रणजीत सिंह नरूला। एक 6ठे नंबर पे नाम पढ़ो, सुरजीत सिंह संधवालिया। हरियाणा में 2 बार ऐसा हुआ कि आपके यहाँ पे राज्यपाल की जिम्मेदारी आपके हाई कोर्ट को उठानी पड़ी। आप सब जानते हैं देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, और इसकी टक्कर में होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई को जब वो आता है तो उसका सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति के सारे काम करता है सीजेआई। ऐसे ही राज्य में आपके काम करता है राज्यपाल, और अगर राज्यपाल की टक्कर में देखें तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये सारे काम करेगा। तो आपके हरियाणा में सिर्फ 2 आदमी ऐसे हैं जो राज्यपाल की कुर्सी पर वहां से आके बैठे थे। जैसे पूरे इंडिया में सिर्फ 1 आदमी है जो सीजेआई से उठ के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा था, मोहम्मद हिदायतुल्ला, सिर्फ 1 आदमी। और वो भी इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति मर गया था, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और 20 दिन का काम चलाना था। तो वहां पे एम हिदायतुल्ला जो सीजेआई थे वो आके राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर बस 20-25 दिन काम हुआ और नया राष्ट्रपति बन गया। ये जो आदमी है ना आपके यहाँ हरियाणा के चंडीगढ़ पंजाब के हाई कोर्ट से 2 बार ऐसा हुआ, 2 इंसिडेंट हैं जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपके हरियाणा में क्या काम करना पड़ा? राज्यपाल का। जिनमें से एक का नाम आप पढ़ रहे हैं नरूला सरनेम, और एक का नाम संधवालिया। संधवालिया ये पेपर में आ सकते हैं। ये 2 आदमी हैं जो चीफ जस्टिस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, और किन्हीं दिक्कतों के चलते आपके यहाँ किस रूप में काम करना पड़ा? राज्यपाल।
राज्यपाल हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकता कभी, उल्टा मत कर देना। राज्यपाल हाई कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि ये तो अनपढ़ भी हो सकता है ना, इसकी पढ़ाई का कोई पैरामीटर है नहीं। लेकिन जो वहाँ आया वो वेल एजुकेटेड है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको 5 साल 10 साल काम करते हुए अपने फील्ड की बहुत नॉलेज है। जजमेंट करने वाला आदमी, जस्टिस आदमी किस कुर्सी को संभाल सकता है? लेकिन राज्यपाल क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जीरो भी हो सकता है, इसलिए कभी उल्टी तरफ गंगा नहीं बहेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये 2 आदमी हैं बस, ये टिक कर लो। रणजीत सिंह नरूला 76 लिखा है, देखो 27/3/76 से 13/8/76। ये इस दौरान ये क्या रहे होंगे पहले? हाँ, ये पहले चीफ जस्टिस से बीच में आपके हरियाणा में आए। यहाँ लिख लो 1974 से 77 चीफ जस्टिस थे, 1974 से 77 चीफ जस्टिस थे, उस बीच में 76 में ये आपके राज्यपाल बन गए कुछ दिनों के लिए। इसके बाद सेम बात किस पे लागू हुई? सुरजीत सिंह संधवालिया, SS संधवालिया। इसको भी देखो 10 दिसंबर 1979 से 27 फरवरी 1980, कुछ महीने तो काम किया। और उस टाइम ये 78 से लिख लो 1978 से 1983 तक ये जज थे। 1978 से 83 तक चीफ जस्टिस थे। जज तो छोटी चीज है, चीफ जस्टिस 78 से 83, तो बीच में आपके यहाँ आ गए कुछ महीने। दोनों पॉइंट समझ में आए? सबसे लंबे कार्यकाल वाला वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और कब से कब तक रहे वो? 67 से 76। ऑफिस में ही उनकी डेथ हुई थी। 2 आदमी चीफ जस्टिस से आपके राज्यपाल बन गए, नरूला और संधवालिया। नरूला कब से कब तक थे? 74 से 77, और ये 78 से 83। चलो आगे अब वापस पढ़ते हैं ऊपर। धर्मवीर हो गए VN चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला। जयसुखलाल हाथी, नाम देखो जयसुखलाल हाथी, ये याद रखना, पढ़ लिया हमने। इस नाम का भी क्या रहा हमारे यहाँ? राज्यपाल। नेक्स्ट है हरचरण सिंह बराड़, ये पहले पंजाब के CM थे, लिख लो यहाँ CM पंजाब रहे थे। हाँ, बाद में बने थे 95-96 में, पहले आपके यहाँ रहे राज्यपाल। राज्यपाल बनते ही वो हैं जो राजनीति में जिनकी पैठ होती है, जिनकी पकड़ होती है। आम आदमी राज्यपाल नहीं बनता। यहाँ लिख लो CM पंजाब, 1995-96 में बने थे ये। सुरजीत सिंह संधवालिया हमने पढ़ ही लिया। अगला बड़े काम का आदमी है GD तपासे। पूरा नाम क्या है? हाँ, गणपत देवजी तपासे, GD तपासे। तपासे के बेचारे की कोई गलती नहीं थी, महाराष्ट्र के थे ये। नॉर्मल जैसे अब बंडारू जी बैठे, इनको क्या पता हरियाणा के लोग किस हद तक क्या कर सकते हैं। इनके सामने इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ठीक ठाक था, 90 सीट थी। 1982 वाले सन की बात है, जबकि आपके हरियाणा में राजनीति उथल पुथल में थी। 90 सीटों पर इलेक्शन हुए, 46 सीट मिलती तो हम कहते भाई मेजोरिटी है, इसको CM बनाना पड़ेगा। मिली नहीं, एक को 37 मिल गई, एक को 34। दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों किस में आ गई हैं? अल्पमत। अल्पमत में आने पर ये स्वविवेक राज्यपाल का है कि वो इनमें से किसको इनवाइट करेगा, और कायदा ये कहता है, लिखा भी हुआ है, अल्पमत में आपकी मर्जी, इसकी मर्जी चलनी थी, लेकिन इसने कोई मर्जी नहीं चलाई। ये 37 वाले को लगा मैं ही बनूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसकी ज्यादा सीटें वही बनता है, चाहे कम हो अल्पमत में, किसी को अपने साथ गठबंधन करके और ये बना लेते काम। इनको 100% था कि मेरी ही सरकार आएगी, क्योंकि अगले की तो सीट भी मुझसे कम है। ये अपना उस दौर में कहीं बाहर चले गए यात्राओं पे कि भाई जब तक शपथ का समारोह नहीं होता 2-4 दिन घूम फिर आते हैं। उस दौर में इन्होंने, ये भजन लाल हैं, ये कौन है? हाँ, ये देवीलाल है, ये भजन लाल है। भजन लाल जी दिल्ली गए, हाई कमान जो कांग्रेस बैठी थी वहाँ, और इन्होंने कुछ भी करके एक प्रेशर क्रिएट करा दिया तपासे के ऊपर। वहाँ से प्रधानमंत्री को फ़ोन किया कि भाई आप इस तरह से मैनेज करवा दो, दोनों अल्पमत में हैं तो इसकी मर्जी चलेगी, इसकी मर्जी तो मुझे बुला ले, भाई इसको कोई बोल थोड़ी सकता है, ये तो राज्यपाल है। अब जैसे एक दिन के अंदर अंदर, कहते हैं रात रात में ये हो गया। सबको लग रहा था अगले दिन शायद ये आएगा, लेकिन सुबह उठ के अखबारों में लिखा मिला कि भजन लाल जी को इनविटेशन मिल गया GD तपासे का कि आके अपनी सरकार बना लो और CM की शपथ ले लो। जैसे इनको पता चला, ये तुरंत दौड़े वहां से, भाई ऐसे कैसे बन गया, राजनीति तो बड़ी चीज होती है, और आके सीधे घुस गए इनके दफ्तर में, इनके साथ इनके कार्यकर्ता।
तब ये वाला टाइम नहीं था वो वीडियो बनाने वाला, वरना कोई बना लेता। वीडियो नहीं बनाई गई, न फोटो वगैरह खींचे। ये इनके पीछे ढेर इनके कार्यकर्ता इनके दफ्तर में गए तो बिना कुछ बोले सुने समझे दरवाजा खोला भड़ाक से और अंदर घुस के और सीधे कहते हैं इनके ऐसे गर्दन पकड़ के और ऊपर उठा दिया था, ऐसा कहा जाता है। और बोले ये ऐसे रातों रात कैसे कर दिया ये। तपासे जी बेचारे महाराष्ट्र के थे, शांत दिमाग थे। कहते हैं तपासे जी ने कुछ पता है, राज्यपाल पे इस तरह करना ये बहुत बड़ी गलती है और इसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही बनती। पर ये आदमी भी समझ गया कि भाई जो ऐसा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसने उसके खिलाफ कहीं रिपोर्ट भी नहीं कराई। और ये बातें आप गूगल पे थप्पड़ कांड के नाम से पढ़ भी सकते हैं कि ये थप्पड़ कांड हरियाणा की राजनीति में किसने किया था। ये देवीलाल जी ने किसको थप्पड़ मारा था? तपासे बेचारे की कोई गलती नहीं थी। तपासे को दिल्ली हाई कमान से फोन आया था, उनकी ना मानता तो वो हटवा देते इसको। भाई आदमी वो है ना कि भाई क्या करूं, बीच में फंस गया। अब उसको दिखा कि चल कोई नहीं 37 है, ये भी कोई ये तो है नहीं कि दावेदार है, तो इसकी जगह इसको बुला लिया और फिर थप्पड़ खा के चुपचाप ना कहीं बताया ना किसी को खबर दी कि भाई मुझे थप्पड़ मारा या मेरे साथ गलत व्यवहार किया। ये थे जीडी तपासे, तो ये न्यूज में रहे थे। ये टिक कर लो, जीडी तपासे। गणपत देवजी तपासे 1982 में इनके साथ ये दुखद घटना घटी थी। 1982 ये 80 से 84 के बीच में रहे। 80 से 84, अब सीएम दोबारा पढ़ा दूंगी तब इसका जिक्र दोबारा कर लेंगे, अभी आगे पढ़ लो। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, इनका कोई नाम बस पढ़ना है, इनके आ जाए तो हमें पता हो बरूनी भी थे कोई। हरि आनंद बरारी ये भी थे 88 से 90। धनिक लाल मंडल 90 से 95। 90 में तुम्हारी राजनीति डावाडोल थी, 89, 90, 91 ये कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो धनिक लाल मंडल के समय में भी उथल पुथल मची थी, लेकिन फिर भी इनका टाइम पीरियड खिंच गया। महावीर प्रसाद बाबू परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कम समय के, महज कितने दिन के? 5 दिन दिखे थे। ये किसकी कुर्सी पर बैठे? राज्यपाल। यहाँ लिख लो 5 डेज। सबसे कम समय इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा समय वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। किसके टाइम में गड़बड़ हुई है? तपासे। और तपासे के बाद 2 आदमी बताना हाई कोर्ट से आके बैठे, एक नरूला एक संधवालिया। और किसके टाइम में गड़बड़ हुई? तपासे। अगला पढ़ लो, सबसे कम के बाद ओम प्रकाश वर्मा। मोहम्मद AR किदवई बड़े आदमी थे। जगन्नाथ पहाड़िया तुमने खूब सुने, कप्तान सिंह सोलंकी सुने, सत्यदेव नारायण आर्य। और अब कौन बैठे हैं? बंडारू दत्तात्रेय। लिख लो यहाँ तेलंगाना। हैदराबाद लिख लो, वहां वो जन्मे थे। ये 21 से बैठे हैं, जुलाई 21 से, बंडारू दत्तात्रेय। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 2 चीफ जस्टिस या कौन आदमी ऐसा था जिसके टाइम में गड़बड़ हुई, या 2 ये पूछ लेंगे किसका कार्यकाल सबसे लंबा, किसका कार्यकाल सबसे छोटा। पहला पूछ लेंगे और प्रेजेंट का। पहला कौन था? धर्मवीर। अब कौन है? बंडारू। 2 चीफ जस्टिस कौन थे? नरूला और संधवालिया। किसके टाइम में गड़बड़ देखी गई? तपासे के टाइम में। बस यही 4-5 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इसके बाद नीचे का टेबल तो हमने पढ़ ही लिया था। नीचे देखना, सबसे छोटे समय का सीएम कौन था तुम्हारा? अब ऊपर वाले में देखना, ओम प्रकाश वर्मा, यानी दोनों ओम प्रकाश नाम के आदमी, टेन्योर कम। ओम प्रकाश चौटाला है तो सीएम के पोस्ट पर और ओम प्रकाश वर्मा है तो राज्यपाल। सबसे लंबा सीएम कहेंगे तो बंसीलाल, ना मिले तो भजनलाल। सबसे लंबा राज्यपाल कहेंगे तो VN चक्रवर्ती, छोटा कहेंगे तो ओम प्रकाश वर्मा। सीएम छोटा ओम प्रकाश चौटाला, लंबे टाइम का सीएम बंसीलाल, लगातार का सीएम हुड्डा। और अब ये भी सीरीज में जुड़ जाएंगे आगे। चलो अब तुम आ जाओ, पेज 200 पर ही प्रशासनिक संरचना दी हुई है। बाकी तो सारा पढ़ लिया ना पीछे से हमने, ठीक है। प्रशासनिक संरचना पे आओ। सचिवालय, जितने ये सारे मंत्री हैं तुम्हारे, कहाँ बैठते हैं ये? मंत्री काम करते हैं या नहीं करते? मंत्री परिषद पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है कि काम करे। इनका काम कौन करते हैं? सचिव किस रैंक के होते हैं? IAS। अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे इंटेलिजेंट लोग आते हैं और उनको ये अपने क्या बना लेते हैं? सेक्रेटरी। हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है,
चाहे रेल मंत्री हो देश का, वित्त मंत्री हो राज्य का, विदेश मंत्री हो, जितने मंत्री सुने हैं ना, हर एक मंत्री के पास क्या मिलेगा? एक सचिव। और असली में पॉलिसी मेकर यही होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कब कहाँ पे कितना पैसा किस पॉलिसी में लगाना चाहिए। वो अलग बात है कि आधा ये खा जाते हैं, आधा ये, पॉलिसी अच्छी ही बनाई जाती है। वो आईएएस बनाते हैं, मंत्री नहीं बनाते, नाम मंत्रियों का। तो आपका सचिवालय कहाँ होगा? जहाँ आपका हेडक्वार्टर, जहाँ मेन है आपकी राजधानी चंडीगढ़ में। ये टिक कर लो। मंत्री परिषद को परामर्श और कार्यालयी कामों में सहायता देने के लिए चंडीगढ़ में राज्य का सचिवालय है, जहाँ कौन बैठते होंगे? सचिव। आलय मतलब घर, जैसे विद्यालय है ना, तो ऐसे अपने सचिव सारे सेक्रेटरीज कहाँ बैठ के काम करते हैं? चंडीगढ़ में, इनका सेक्रेटरीएट है। आगे पढ़ो। सचिवालय में राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। वित्त का विभाग अलग देखता है, बाकी मान लीजिए टैक्सेशन का विभाग अलग है, सिंचाई का विभाग अलग है, सबके काम अलग। नीचे नेक्स्ट पढ़ना। मुख्य सचिवालय राज्य सचिवालय का प्रधान होता है, सचिव होना चाहिए था, सचिवालय की जगह सचिव कर लो। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, सबसे बड़ी पोस्ट है सरकारी नौकरी में, चीफ सेक्रेटरी। राज्य सचिवालय का प्रधान और अन्य प्रमुख सचिव अपने अपने प्रमुखों विभागों के प्रमुख, यानी सब डिपार्टमेंट का एक एक आईएएस सचिव बना और फिर एक उन सबका हेड बन गया जो एक्सपीरियंस था। नीचे आ जाओ। मंडल कितने हैं? 6। सब जानते हैं, घर के एफ, ये है मंडल। जिले कितने हैं अपने? 22। ये उपमंडल मैंने पीछे ठीक करवा के लिखवा दिए थे, वहां से पढ़ लेना। लोकायुक्त पे आ जाओ। लोकायुक्त कौन होता है? ऑम्बर्ड्समैन। कौन होता है? आपके देश ने चीटिंग बहुत बढ़िया मारी, किन देशों की? स्कैंडेवियाई देशों की, स्कैंडेवियन कंट्रीज। कौन है ये देश? यूरोप का अगर तुमने मैप देखा हो, यूरोप के मैप में जो सबसे ऊपर कुछ देश है ना, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, छुटपुट से देश, हाँ फिनलैंड इसी में आता है। मेन अगर याद करो तो नॉर्वे, डेनमार्क और सबसे इंपॉर्टेंट याद करना स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, नोबेल प्राइज जहाँ दिए जाते हैं। इस देश ने पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया कि कोई भी कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हो, अगर वो टैक्स का पैसा इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर नज़र रखने का अधिकार हर देश के आदमी को है। इन्होंने कहा हमारे देश में टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, हर देश में चलती है। ये सरकार क्या करती है, क्या खर्च करती है, हमें पता हो, क्योंकि ये टैक्स का पैसा हमारा है, देश का है, जनता का है, साझे का है। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा अगर हमारा पीएम भी गलत करता हो ना खर्च, तो हम उसके ऊपर भी नकेल कसेंगे कि ऐसे कैसे खर्च कर दिया। ये बड़ा अच्छा थॉट था और सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने इसको अपनाने की कोशिश की, जिसमें आप भी शामिल थे। इंदिरा गांधी के टाइम में 1969 के आसपास आपको लगा हमें भी एडवांस्ड बनना है और हम भी अपने देश में स्वीडन की तरह सरकार के ऊपर लगाम कस के रखेंगे, पर ये चाहने वाले ही भ्रष्टाचारी थे, ये चाहने वाले ही चोर थे। इसीलिए ये लाके 1969 में एक बिल और इसको पास नहीं किया। सदियां बीत गई, कितने दिन? 69, 79, 89, 99। अच्छा क्या कहते? इस टाइम पर थी कांग्रेस, कांग्रेस का राज था। ये कांग्रेस कभी हटी भी तो होगी, 77 में तो जनता पार्टी आई थी, फिर उसके बाद दोबारा से 89 में आई थी, फिर आगे जाके 98 में आई थी। कांग्रेस के नाम पे ये कह के कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस ने नहीं किया। बीजेपी ने पिछले 2014 में ये बात उठाई कि भाई ये कांग्रेस कब से ही अपना एक कार्ड खेल रही है स्कैंडेवियाई देशों के दम पर, और ये करती नहीं है काम को। हमें लेकर आओ, हम बनाएंगे, हम देखेंगे हर एक को कैसे कंट्रोल में करना है। लोगों को लगा ठीक है भैया, इन पे इतने साल विश्वास किया, कुछ साल इन पे भी करके देख लें। 2014 में इनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार। सरकार आके और भूल गई कि मैंने क्या कहा। हमारे देश में तो ये है ही, वादे कुछ करो, उनको निभाने की जरूरत है ही नहीं आपके देश में सरकार को। 14 के बाद जब अगला इलेक्शन आया, कब आया? अब कांग्रेस ने अपना दाव चला और कांग्रेस ने कहा आप तो कहते थे हमने नहीं किया, 5 साल से तो आप भी बैठे हैं, आपने क्या किया? अब बीजेपी को जब जवाब देते नहीं बना तो बीजेपी ने 19 के जनवरी फरवरी जो था ना, इसमें कहा हम भी बना रहे हैं देश में। क्या बना रहे हैं? जैसे इन्होंने बना रखा है, उसकी पोस्ट को बोलते हैं ऑम्बर्ड्समैन। ये सब दिखावटी था और अगले इलेक्शन में इनकी बेइज्जती ना हो और कांग्रेस ये दाव ना चल पाए, इसलिए चलते चलते इलेक्शन आने से ठीक 2 महीने पहले मार्च 2019 में भारत को एक नया आदमी मिल गया। क्या कहलाने वाला? ऑम्बर्ड्समैन एक संस्था है जिसमें 8 आदमी रखे जाते हैं।
इनमें ज़्यादातर 50% लोग जजेस होते हैं और कहते हैं इसमें आने वाले आदमी की छवि बड़ी साफ सुथरी, बेदाग, बिना भ्रष्टाचार का जिस पे मामला हो, कोई केस ना हो, इस तरह का आदमी आए। आपके देश में ऐसे वो लालटेन लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेंगे, है ही नहीं आपके देश में। चलते फिरते गिरते पड़ते बना दिए गए। तो देखा ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, कोई ना कोई जस्टिस मिल सकता है कि भाई जस्टिस का नाम थोड़ा साफ सुथरा होता है, ऐसी उम्मीद की जाती है, चाहे गड़बड़ वो भी करते हो। आपके हरियाणा ने भी देखा देखी बना लिया। वैसे यहाँ पहले भी बन गया था लेकिन वो पावरफुल नहीं था। अब फिलहाल में जो सबसे पहला ओम्बड्समैन आपने बनाया, उनके नाम के आगे जस्टिस, सबके नाम के आगे लगेगा जस्टिस, उनका नाम था प्रीतम पाल सिंह। फिर नवल किशोर बने, लेकिन अब प्रेजेंट में अगर पूछें तो ये हैं हरिपाल वर्मा। अब ये हरिपाल वर्मा जी हैं, जस्टिस रहे थे ये, और अब ये बन गए आपके ओम्बड्समैन। ये टिक कर लो यहाँ। लोकायुक्त, हरियाणा में सबसे पहले 1999 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, पर इसके अधिकार में विधायी शक्तियां न होने के कारण, शक्ति दी नहीं, ये अधिक सफल नहीं हो पाई और समाप्त हो गई। हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह, ये 2016 में हट गए। लिख लो प्रेजेंट में हरिपाल वर्मा। रेवाड़ी से हैं, ये पिछले साल बने थे 2021 में, 3 साल तो उम्मीद है रहेंगे ही रहेंगे। रेवाड़ी से हरिपाल वर्मा 2021 में बने थे। ठीक है, तो प्रीतम पाल सिंह, एन.के. अग्रवाल और हरिपाल, 3 आदमी तुम्हें याद रखने हैं। पहले वाले का नाम प्रीतम पाल, दूसरे वाले का नवल किशोर और तीसरे वाले का अब जो है प्रेजेंट में ये हरिपाल वर्मा। कब बने ये? पिछले साल। कहाँ के हैं? रेवाड़ी के। रेवाड़ी वैसे भी ना जो है जस्टिस बहुत पैदा हुए इस नगरी में। सर शादीलाल का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े जज थे वो भी। चलो नीचे आ जाओ। पुलिस कमिश्नरी और रेंज। पुलिस कमिश्नरी और रेंज, पुलिस का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले सुन और समझ लेना। हमारे हरियाणा में हरियाणा पुलिस 3 रेंज बनाई गई, 3 कमिश्नरी बनाई गई। पुलिस कमिश्नरी, कमिश्नरी बड़ा इलाका होता है और कमिश्नरी में मेन आदमी बैठते हैं जो बहुत बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं। पुलिस कमिश्नरी 3 आपकी बनाई गई। जीपीएफ, जीपीएफ, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, अगर वैसे देखें सरकारी नौकरी में तो ये जीपीएफ मतलब है गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद। यहाँ 3 कमिश्नरी बना दी। जहाँ कमिश्नरी होंगी ना वो पुलिस रेंज में नहीं आएगा, रेंज इसके बाहर होगी। तो आपके यहाँ पर आप जानते हैं घर के एफ का फॉर्मूला हर चीज़ में चलता है, घर के एफ। अभी मैंने कहा जो पुलिस कमिश्नरी होंगी वो पुलिस रेंज में नहीं आएंगे। इसका मतलब गुड़गांव में जो 3 इलाके आते हैं, कौन कौन से? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। यहाँ क्या आता है? हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद। और यहाँ अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। यहाँ रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत और झज्जर। और इसमें करनाल, कैथल, पानीपत। और नेक्स्ट में आता है फरीदाबाद, पलवल और नूह या मेवात। सबको ये लिस्ट याद है। अब इसमें 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, कौन कौन सी? जीपीएफ, जीपीएफ। इसका मतलब यहाँ पुलिस रेंज नहीं होगी, ये पुलिस रेंज से ऊपर के लेवल पे है। तो कहाँ कहाँ पुलिस रेंज नहीं मिलनी? फरीदाबाद और पंचकुला। ये 3 रेंज में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ उससे बड़े लेवल का कमिश्नरी में बैठता है आदमी। अब ध्यान से देखो, ये कहलाएगी हिसार रेंज। इस पुलिस की रेंज के नाम इन्हीं के नाम पर हैं। इस रेंज का नाम क्या है? हिसार रेंज। इस रेंज का नाम अंबाला, इसका रोहतक, इसका करनाल। अब अगर हम देखें ऊपर बस 2 जिले बचे और नीचे भी 2, तो अलग अलग रेंज क्या बनानी? वैसे भी हमारे दिमाग में मैप अगर है तो मैप में ये नीचे की पट्टी हैं दोनों, याद है तुम्हें? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, और फिर एक ऐसे पट्टी। इकट्ठे तो थे ये सारे, इन सबको कहा एक ही रेंज में ले लो ना, 4 ही तो बच गए 6 में से। तो इन दोनों को देखें तो ये साउथ में है, इसलिए एक रेंज बना दी गई साउथ रेंज, जिसमें कितने जिले आ गए?
उनमें से 2, 6 में से 2 में तो क्योंकि कमिश्नरी है तो रेंज में नहीं आएंगे, तो बच गया रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह या मेवात, ये बन गए दक्षिणी रेंज में। सबसे नई रेंज है अंबाला रेंज। और अगर देखें तो सबसे ज्यादा जिले किस रेंज में है? 4 इसमें हैं और 4 उसमें हैं, दोनों में। रोहतक में 5 हैं, तो 5 हैं, 4 हैं, 4 हैं। बाकी इसमें देखें तो हम 2 ही रह गए, ये तो इकट्ठी करके फिर दक्षिणी में 4 हो गए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस 3 अगर आपको जीपीएफ याद हैं तो फिर आप रेंज भी बता देंगे। समझ में आ गई है? यही पुलिस रेंज है, जल्दी से पढ़ेंगे। हरियाणा पुलिस कमिश्नरी और रेंज। हरियाणा में पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। जीपीएफ लिख लो, पुलिस कमिश्नरी रेंज में नहीं आएंगी। जीपीएफ। हांसी को पुलिस जिला, 2 पुलिस जिले आपके मेन है ना, एक मानेसर और एक हांसी, टिक कर लो। हांसी को पुलिस जिला, और यही लिख लो मानेसर भी, 2 पुलिस जिले हैं, मानेसर और हांसी। और अंबाला को नई पुलिस रेंज घोषित किया गया, तो हांसी कुछ साल पहले, अब तो कई साल हो गए, तब बनी थी। पहले सिर्फ मानेसर था पुलिस जिला और अब क्या बन गया? हांसी। कितने पुलिस जिले? 2, ये मेन हो गए 2, मानेसर और हांसी। कितनी कमिश्नरी हैं? 3। जीपीएफ। रेंज 6 बनती पर 2 में 2 बचे थे, तो उनको 1 बना दिया। कितनी रह गई? 5। कौन कौन सी? गुड़गांव, और कौन सी ऐड कर दी? फरीदाबाद। दक्षिणी बन गई। अंबाला, हिसार, रोहतक, एक और कौन सी रह गई? करनाल, और उन 2 के मिला के हमारी दक्षिणी साउथ रेंज। तो पुलिस जिले मानेसर और हांसी। मानेसर अभी पीछे क्या बना है? नगर निगम। गुड़गांव का मानेसर और गुड़गांव, कितने नगर निगम है? 2। अकेले गुड़गांव में कितने बन गए टोटल? 11। ऊपर की पट्टी में किसके पास नगर निगम नहीं है? 3 के पास है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। पानीपत वाली पट्टी में 2, करनाल और पानीपत। किसके पास नहीं है? कैथल। वो सिरसा वाली पट्टी में बस 1 है, हिसार। इन 5 में से 2 में है, रोहतक और सोनीपत। नीचे गुड़गांव वाली पट्टी में 2, अकेले गुड़गांव में, और फरीदाबाद वाली पट्टी में 1। कुल जिले कितने हैं जिनमें ये हैं? और टोटल कितनी है? किस एक जिले में 2 नगर निगम है? गुड़गांव। क्या वहाँ पुलिस कमिश्नरी है गुड़गांव में? आबादी भी तो बहुत ज्यादा है ना वो। चलो टिक करो अब आगे। पुलिस रेंज और जिला। अंबाला टिक कर लो, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर। कौन सा रह गया इसमें? पंचकुला में क्यों नहीं है? पुलिस कमिश्नरी है, यहाँ लिख लो पंचकुला में पुलिस कमिश्नरी है, ताकि तुम्हें याद रहे कि क्यों नहीं है वहाँ। पंचकुला में पुलिस कमिश्नरी। करनाल में 3 आ गए, कैथल, करनाल, पानीपत। रोहतक में 5 आ गए, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर। हिसार में 4 आ गए, सिरसा, जींद, फतेहाबाद और हिसार। दक्षिणी में 4 आ गए, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और पलवल। दक्षिणी क्यों बनानी पड़ी? 2 पुलिस रेंज थी, किस किस में? गुड़गांव और फरीदाबाद। 2 जिलों की क्या कमिश्नरी बनाते हैं, रेंज बनाते हैं, इसलिए। ठीक है। हरियाणा में सबसे बड़ी पोस्ट पर पुलिस में कौन बैठता है? अगर कहें हरियाणा पुलिस का हायरार्किकल स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर कौन होता है? आईजी। आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस को थोड़ा बाद में भी अलग से पढ़ लेंगे। चलो अब तुम ये न्यायिक छोड़ो, अभी पहले तुम्हें आज मैं रिजर्व्ड सीट पढ़ा दूं। आओ पेज नंबर 206 पर, इसी टॉपिक में 206 पर, क्योंकि वो आसान है और तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। कितने जिले हैं हरियाणा में? ठीक है, सबसे पहले ऊपर कौन सा जिला है? फिर अंबाला, यमुनानगर, पानीपत। अब घूम के जाते हैं जींद की तरफ। वहां कौन सा है? जींद। फिर फतेहाबाद, हिसार, सिरसा। अब वो 5 अगले पेज पे लिखेंगे, यहाँ 3 और के नाम लिख लेते हैं। नीचे की पट्टी में चलते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अब वापस आते हैं 5 वाली पट्टी में, कौन कौन है? सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। एक नीचे की पट्टी रह गई बस, फरीदाबाद, पलवल, मेवात कह लो या नूह कह लो। इनमें से तुम्हें मैंने बार बार बताया है कितनों में नहीं है सीट।
तीन तो छोटे हमने याद कर रखे हैं, फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, और 2 M। रिजर्व्ड सीट MM। रिजर्व सीट ध्यान से पढ़ना, पेपर में बहुत बार आती है और ये याद होना बड़ा मुश्किल दिखता है, जबकि है कुछ नहीं, ये 5 मिनट में सबको याद होगा। पंचकुला में रिजर्व्ड सीट नहीं है। अंबाला में है मुलाना, यूनिवर्सिटी भी है ना मुलाना में एक, अंबाला मुलाना। यमुनानगर में है सढौरा, कुरुक्षेत्र में है शाहबाद। ये SC रिजर्व सीट है। कितनी है ये टोटल? पहले कितनी रिजर्व थी? 54 में से कितनी थी? 54 में से 10 थी SC की, और 90 में से 17 बढ़ गई है, क्योंकि सीट भी तो बढ़ी ना टोटल में। कैथल में कौन सी है? गुहला चीका। करनाल में नीलोखेड़ी की सीट। पानीपत में इसराना। ये याद करनी पड़ेगी ज़बानी। पानीपत में कौन सी रिजर्व है? इसराना। करनाल की नीलोखेड़ी, कैथल की गुहला चीका, कुरुक्षेत्र की शाहबाद, यमुनानगर की सढौरा, अंबाला की मुलाना। कहाँ नहीं है इस बेल्ट में? पंचकुला। पंचकुला, फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़ में रिजर्व सीट नहीं है। 17 और 5 22 ही होते हैं। जींद में कौन सी सीट है? जींद में नरवाना लिंक नहर भी थी क्या? कहाँ से आई थी याद करना? कौन से बांध से आई थी? भाखड़ा या नांगल? लेकिन नहर का नाम था भाखड़ा नहर। कहाँ से एंट्री हुई थी? टोहाना। फतेहाबाद से। फतेहाबाद की कौन सी सीट है? रतिया। हिसार की उकलाना। उकलाना मंडी कहते हैं, देसी घी की बहुत पुरानी मंडी है उकलाना। सिरसा की कलांवली। कलांवली। गुड़गांव की पटौदी। रेवाड़ी की बावल। महेंद्रगढ़ की रिजर्व सीट नहीं है। इनमें से 2 की नहीं है, पंचकुला और महेंद्रगढ़। रोहतक में कलानौर। सोनीपत में खरखौदा। झज्जर की सेम सीट झज्जर। चरखी दादरी में नहीं है। भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा। फरीदाबाद की है या नहीं है? पलवल में होडल। पलवल कई बार सुना है ना, वही रिजर्व्ड है होडल। होडल की सीट पलवल। और मेवात में रिजर्व सीट नहीं है। 5 के आगे मैंने क्रॉस किया, चरखी दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़, पलवल और फरीदाबाद। अब ये सारे ज़बानी याद होंगे तभी टिक कर पाओगे। 17 एरिया हैं, बार बार पढ़ने से याद हो जाते हैं। पंचकुला में नहीं है। अंबाला की यूनिवर्सिटी भी है मुलाना में, तो मुलाना याद रहेगा। यमुनानगर की सढौरा। और कुरुक्षेत्र की शाहबाद। अपने ये जो फुटबॉल हॉकी के कई खिलाड़ी हैं बड़े बड़े, शाहबाद का नाम लेते हैं। कैथल में कौन सी है? गुहला चीका। इसके बाद करनाल में फेमस है पानीपत की इसराना। ये सब शेड्यूल कास्ट आदमी बैठ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट ही इस पे MLA बन सकता है, जनरल कास्ट का नहीं बन सकता। मेल फीमेल का कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट ही कैंडिडेट उठ सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते जनरल कास्ट वाले। जींद में कहाँ है? आपकी लिंक नहर जहाँ है वहीं सीट है। फतेहाबाद की, हिसार की, उकलाना की मंडी फेमस है पुरानी देसी घी की। सिरसा की कलांवली। कलांवली सिरसा। और गुड़गांव की रेवाड़ी की। फतेहाबाद की रानिया थी या रतिया थी? सिरसा की कलांवली नहीं है, फिर रानिया है, कलांवली नहीं होगी शायद। सिरसा की कलांवली है, लेकिन रानिया भी तो थी शायद कहीं की। चलो अभी किताब देखेंगे तो एक मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें। शायद कलांवली तो इसी की है, इसी की है कलांवली तो। कलांवली। चलो अगर ये गड़बड़ का निकलेगा तो पढ़ लेंगे। गुड़गांव की कौन सी है? पटौदी। आप सब जानते हैं टाइगर यानी ये अपना सैफ अली के पिताजी, ये रियासत के मालिक भी थे ना पटौदी के। रेवाड़ी की कौन सी है? बावल। महेंद्रगढ़ में कोई नहीं है। रोहतक में कलानौर। सोनीपत की खरखौदा। झज्जर की झज्जर। भिवानी भवानी खेड़ा। नाम भी एक जैसा लग रहा है। यहाँ कोई नहीं है। पलवल में होडल और मेवात में। शाहबाद कहाँ की है? और नीलोखेड़ी, मुलाना, इसराना,
कौन से जिले की सीट उसी के नाम पे रिजर्व है? और खरखौदा सोनीपत। फतेहाबाद की सीट, चलो अब पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 206 पे है। नीचे देखो, संदीप सिंह जी के फोटो के नीचे टेबल दिया है। अब सारा नहीं आएगा, पर रिजर्व्ड हमेशा आ सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन हुए कई साल बीत गए ना, हर सीट पे नहीं पूछेंगे। सीधे आ जाओ तुम लोग। एक तो 6 नंबर पर अनिल विज का नाम लिखा है, इनका पूछ सकते हैं, सबको पता भी है। कौन सी सीट पर थे ये? अंबाला कैंट, क्योंकि मिनिस्टर हैं तो बड़ी चीज है, अंबाला कैंट। इसके बाद 7 नंबर पे अनूप धानक, इंपॉर्टेंट है। उकलाना, उकलाना कहाँ की? हिसार। इसको सर्कल लगा लो, आरक्षित है ये। आरक्षित 17 सर्कल लगेंगे टेबल में, 17 आरक्षित। उकलाना, यहाँ हिसार लिख लो, उकलाना के पास बड़ा सा हिसार, तो हिसार की सीट उकलाना वाली आरक्षित है। इसके बाद 9वें नंबर पर आओ, बलबीर सिंह लिखा है, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीट इंपॉर्टेंट है। इसराना आरक्षित है, पानीपत लिख लो, इसराना पानीपत। 11वें नंबर पर बनवारी लाल मंत्री हैं, बावल आरक्षित, कहाँ की? रेवाड़ी, रेवाड़ी लिख लो। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम पढ़ लो, क्योंकि पीछे न्यूज में खूब रहे थे, सब जानते भी होंगे, किलोई के थे वो। और अगला, इससे अगला भवानी खेड़ा, देखो 14 नंबर पर लिखा है, ये काम का है, आरक्षित। आदमी का नाम नहीं आएगा पर सीट आएगी, तो भवानी खेड़ा आरक्षित है, कहाँ की है ये? भिवानी। 19वें नंबर पे आ जाओ, नीलो खेरी लिखा है, खेड़ी है ये, नीलो खेड़ी आरक्षित है। कौन से जिले में? करनाल, लिखते चलना जिले। इसके बाद दुष्यंत चौटाला भी टिक कर लो, क्योंकि डिप्टी सीएम है तो पता होना चाहिए। उचाना कला, जेजेपी से ना। इसके बाद अगला टिक करना, गीता भुक्कल, फीमेल, झज्जर की सीट से। झज्जर की क्या खासियत है? जिले का नाम और आरक्षित का नाम सेम है, झज्जर की सीट पर झज्जर लिख लो। यहाँ कितने सर्कल लग गए? ये 6 लग गए। उकलाना हिसार, इसराना पानीपत, बावल रेवाड़ी, भवानी खेड़ा भिवानी, नीलो खेड़ी करनाल, झज्जर झज्जर, 6 हो गई है। दूसरे साइड आ जाओ, इसी पेज पर, इसमें टिक करो। एक तो सबसे ऊपर ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से। कौन है ये ज्ञानचंद? विधानसभा अध्यक्ष, प्रेजेंट में बैठे हैं, लिख लो वीएस अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। कोई अध्यक्ष 3 बार भी बना था, क्या नाम था? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कितनी बार बने थे? 1 साल में 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बदल गए थे। 67, पहला राव वीरेंद्र, श्रीचंद और मनो। अगला टिक करना मनफूल। पंचकुला के बाद विधानसभा अध्यक्ष लिखना। 29वें पर आ जाओ, गुहला लिखा है, आरक्षित, कहाँ की? कैथल, कैथल। फिर 31वें नंबर पर आ जाओ, होडल, ठीक कर लो, होडाल लिखा है, होडल आरक्षित, पलवल लिख लो, पलवल। फिर आ जाओ 33वें पर खरखौदा आरक्षित, सोनीपत लिख लो, सोनीपत की सीट। इसके बाद आ जाओ नीचे की तरफ, 42 नंबर पर रैया लिखा है, इसको ठीक कर लो, हाँ रतिया है, रतिया, ठीक कर लो इसको, रतिया आरक्षित है, फतेहाबाद की रतिया। फिर रानिया नहीं थी, वो तो रियासत में आएगी रानिया। अगले पेज पर आ जाओ, सिर्फ आरक्षित पढ़ रहे हैं हम। इसमें आ जाओ 51 मंत्री है तो कर लो, मूलचंद शर्मा जी मंत्री 51वें नंबर पर, बल्लभगढ़ की सीट से। इसके बाद सीधे आ जाओ इसमें 65वें नंबर पर शाहबाद, नाम इंपॉर्टेंट नहीं मत करना, शाहबाद किसकी आरक्षित है? कुरुक्षेत्र, लिख लो कुरुक्षेत्र आरक्षित, सर्कल लगा लो, कुरुक्षेत्र लिख लो। इसके बाद 68वें नंबर पर नरवाना आरक्षित, किसकी? जींद की, जींद लिख लो। इसके बाद उससे अगला टिक कर लो, रणबीर उपाध्यक्ष लिख लो, यहाँ विधानसभा के उपाध्यक्ष 69 नंबर पर हैं, नलवा सीट से दिए हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, इसमें ऊपर से तीसरी टिक करना, रेणुबाला 73वें नंबर पर। रेणुबाला का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, साधारो लिखा है, इसको सढौरा कर लो, सढौरा। यमुनानगर लिख लो, सढौरा यमुनानगर। 76 नंबर पर पटौदी टिक कर लो, आरक्षित, किसकी है ये? गुड़गांव, लिख लो गुड़गांव। फिर इसके बाद 78 नंबर पर कलानौर टिक कर लो, कहाँ की है ये? रोहतक, लिख लो रोहतक, कलानौर। इसके बाद 81 पे कलान वाली, कालन वाली लिखा है, ये कलां वाली एक ही है, ये किसकी है? सिरसा की, आरक्षित। और इसके बाद आ जाओ नीचे 89 पर मुलाना की सीट है, अंबाला लिख लो। यहाँ हमने कितने जिलों के नाम लिखे? 17। बताओ किन 5 जिलों में नहीं है?
किस जिले का नाम और सीट बराबर है? चलो, फरीदाबाद की सीट का नाम है ही नहीं, फरीदाबाद में है ही नहीं। पलवल की होडल, मेवात नूह में नहीं है, रोहतक में कलानौर। याद है तुम्हें अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, वो पंजाब था लेकिन था तो हमारा ही कलानौर। सोनीपत की खरखौदा जहाँ IMT शहर बनेगा। झज्जर की झज्जर। आरक्षित सीट जिले के नाम पर इकलौता है ये, चरखी दादरी में नहीं है। भिवानी की भवानी खेड़ा, एक जैसा नाम दिखेगा तुम्हें पढ़ने पर। पानीपत की सीट बोलो। महेंद्रगढ़ की सीट रेवाड़ी बावल। गुड़गांव की पटौदी। सिरसा की कलांवली, कालन वाली कलांवली एक ही है। हिसार की उकलाना मंडी, उकलाना। फतेहाबाद रतिया और जींद की नरवाना, जिसकी लिंक नहर पढ़ के आए थे। पानीपत की इसराना, करनाल की नीलोखेड़ी, कैथल की गुहला, कुरुक्षेत्र की शाहबाद, सढौरा, अंबाला की मुलाना, पंचकुला की नहीं है। 17 समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें अपने हरियाणा में MP MLA तो देख लिए, कितने रिजर्व्ड हैं? 17। कितने में से? MP की बात और कर लेते हैं। कितनी सीट हैं? कहाँ कहाँ हैं? इनमें से कितनी SC की है? कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। अंबाला और सिरसा। अंबाला की MLA की रिजर्व सीट का नाम? अंबाला की रिजर्व्ड SC मुलाना। यहाँ मुलाना इसलिए आ रहा है कि MLA कह रही हूँ, MP कहूँ तो पूरी सीट रिजर्व्ड है। सिरसा की रिजर्व सीट कलांवली, वैसे पूरी सीट MP की। ये 2 रिजर्व्ड हैं। आप सब जानते हैं रतन लाल कटारिया जी अंबाला से MP हैं, और सुनीता दुग्गल जो प्रशासनिक अधिकारी रही हैं पहले, वो कहाँ की सीट से? सिरसा। यानी MP आपके 2 SC हैं और MLA आपके 17 SC हैं, क्योंकि जिसकी सीट पे जो बैठा है भाई शेड्यूल कास्ट सीट ही तो है वो, तभी तो वो उठे हैं। तो ये 2 आपके मिलेंगे अंबाला और सिरसा में। इनका टॉपिक और कर लो 10 लोगों का, बाकी आज का काम खत्म। पेज नंबर 202 पर आओ। हरियाणा के नव निर्वाचित लिखे, अब तो हो गए पुराने सांसद। पहला टिक करो फटाफट से, अंबाला। पेज 202 पर टेबल है, अंबाला टिक कर लो। SC रिजर्व्ड लिख लो, यहाँ रतन लाल कटारिया जी लिखा हुआ है ना नाम, यहाँ लिख लो SC रिजर्व्ड। इसके बाद कुरुक्षेत्र नहीं है SC रिजर्व, नायब सिंह सैनी है वहां से। सिरसा रिजर्व लिख लो, SC रिजर्व्ड सुनीता दुग्गल। फिर हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर। ये कृष्णपाल गुर्जर तो अभी पीछे पिछले साल जब मोदी जी ने फेरबदल किया तो इनको कौन सी मिनिस्ट्री पकड़ाई? कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? हेवी इंडस्ट्रीज। नहीं पता तुम्हें? ये तुम्हारे मंत्री बदले थे अभी। चलो नीचे देखो, अगला टॉपिक जल्दी से देखो, इसी से जुड़ा। भारत सरकार के मंत्रिमंडल में हरियाणा के 3 आदमी हैं। पहला टिक करो रतन लाल कटारिया। किस सीट से हैं ये? अंबाला, SC रिजर्व। देखना क्या लिखा है, केंद्रीय जल शक्ति, बिल्कुल है ये राज्य मंत्री। इसमें प्लस कर दो, सेकंड नंबर वाले की तरफ एरो ले आओ, जो लिखा है ना सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। अब ये कटारिया जी को दे दिया, जो पहले था कृष्णपाल के पास, अब वो कटारिया जी के पास है। दोनों के आगे एरो लगा के रतन लाल कटारिया के पास ले जाओ। तो अब ये 2 चीजों के मंत्री हैं, एक तो जल शक्ति वाले और एक ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। किसको दे दिए दोनों डिपार्टमेंट? रतन लाल। तो जो ये आपके कृष्णपाल गुर्जर जी है ना, ये इनको दिया पावर एंड हेवी इंडस्ट्री। लिखो यहाँ, बिजली और भारी उद्योग, पावर एंड हेवी इंडस्ट्री। ये करंट में है क्योंकि पिछले साल मोदी जी ने फेरबदल किया था 2021 में, तब दिया, पहले नहीं था ये डिपार्टमेंट इनके पास। पावर मतलब बिजली और हेवी इंडस्ट्रीज मतलब भारी उद्योग किसके पास है? अब पहले क्या था इनके पास? सोशल जस्टिस, वो किसके पास है अब? कटारिया। कटारिया किस सीट पर हैं? अंबाला की SC रिजर्व्ड MP की सीट पर। कितने डिपार्टमेंट हैं उनके पास? 2। इनके पास 2 हैं, पावर और हेवी। 2 अलग अलग है ना, बिजली और हेवी इंडस्ट्री।
तीसरा है राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम अभी भी इन्हीं के पास है। ये इंडिपेंडेंट है, लिखो स्वतंत्र, ऊपर दो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी के अंडर काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। राव इंद्रजीत सिंह इंडिपेंडेंट लिख लो यहाँ, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। रिजर्व सीटें सबकी समझ में आ गई? कौन सी सीटें? अच्छा इस टेबल के पास लिखो ये GHAR FB SK, ताकि तुम्हें याद रह जाए। हाँ ये 10 तुम्हारी कौन सी सीटें हैं? ये है MP। इसको हम अपनी हरियाणवी भाषा में याद कर लेते थे कि घर में फेसबुक सैके, हम है क्या बोलते हैं ना, हमने अपनी भाषा में याद कर लिया, घर में फेसबुक सैके याद रह जाएगा। एक सोनीपत, एक सिरसा, एक करनाल, एक कुरुक्षेत्र। कैथल में नहीं है सीट, ये तुम्हें पता ही है। F मतलब एक ही हो सकता है, फरीदाबाद, क्योंकि आबादी उसी की ज्यादा है। B मतलब भिवानी महेंद्रगढ़। तो कितनी सीटें हो गई है? 10। इनमें से कितनी रिजर्व्ड हैं? कौन कौन सी? अंबाला, सिरसा। MLA की सीट कितनी? 90। रिजर्व्ड कितनी? किन 5 में रिजर्व नहीं थी? पंचकुला, फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़। और कितनों में थी रिजर्व? 17। इसराना, अच्छा भिवानी में कौन सी थी? फटाफट बताओ। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सढौरा, शाहबाद, गुहला चीका, नीलोखेड़ी, इसराना, नरवाना, रतिया, उकलाना। इसकी थी कलांवली। गुड़गांव की पटौदी, इसकी बावल, महेंद्रगढ़ में नहीं है। रोहतक में कलानौर, खरखौदा, झज्जर नहीं है, बवानी, फरीदाबाद में नहीं है, पलवल की होडल और मेवात में नहीं है। हमने 17 भी याद कर ली, 10 भी। घर में फेसबुक SK। एक के कौन सा नहीं आएगा? कैथल की सीट MLA में कौन सी है? गुहला चीका, जो रिजर्व है। चलो बाकी कल